हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप जब पैकिंग करोगे कनाडा आने के लिए तो ये चीज़ें प्लीज़ मत लेके आओ। ये आपके यहाँ पे आके वेस्ट होने वाली हैं। अपना वेट भी ना बात का बढ़ाओगे, क्योंकि हमें वजन मिलता है 23 7, मतलब अराउंड 53 kg होगा। तो 53 kg में कई बार ये होता है, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं इतना सामान निकाल के आई थी कि यार मुझे ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि 53 kg में पता भी नहीं लगता कि कैसे पूरा हो जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और लोगों से भी सुना है कि ये चीज़ें यहाँ पे आने के बाद कोई काम की नहीं होती। और प्लीज़ आप बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो अपने साथ लेके आओ। 53 kg वेट में फालतू की चीज़ें मत लेके आओ, जिनका यहाँ पे कोई काम नहीं है, वेस्ट है, या फिर यहाँ पे इतनी सही मिल जाती हैं जो कि आप बल्कि इंडिया से लेके आते हो। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी सामान, जैसे कोई भी लड़की या लड़का हेयर ड्रायर यूज़ करता है, स्ट्रेटनर यूज़ करता है, तो वो प्लीज़ इंडिया से मत लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल डिफरेंट है, इंडिया की वोल्टेज बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे 110 है, अगर मुझे नहीं पता 110 है, पर इससे ऊपर तो नहीं है, और इंडिया में है 220। तो 220 और 110 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो स्ट्रेटनर या जो भी ड्रायर है आप इंडिया से मत लेके आओ, यहाँ पे आके खरीद लो। आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी डील्स में यहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं। कोई ज़्यादा महंगे यहाँ पे नहीं आते कि आपको लगता है कि मैं यहीं से ले जाती हूँ यार, वहाँ जाके खरीदने पड़ेंगे। कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे बहुत सस्ते मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ लैपटॉप और फ़ोन। अगर आपका फ़ोन अच्छा चल रहा है और अगर आपके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप है तो आप यहाँ पे ले आओ, लेकिन आपको उसके साथ अडेप्टर लेके आना पड़ता है, क्योंकि पिन्स बिल्कुल अलग हैं। इंडिया की पिन गोल होती है, यहाँ की पिन्स बिल्कुल फ्लैट होती हैं, बिल्कुल अलग डिफरेंट है। तो आपको एक अडेप्टर लेके आना पड़ेगा, ये सब चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी। बट अगर आपके पास इंडिया में भी लैपटॉप नहीं है तो फिर आप बिल्कुल खरीदने की गलती मत करना कि मैं कनाडा जा रहा हूँ तो मैं यहीं से लैपटॉप खरीद के लेके जाऊंगा। तो आपने नहीं खरीदना है, तो पैसे वेस्ट मत करना। आप कनाडा आके खरीद लो। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कई बार बहुत ज़्यादा अच्छे ऑफर्स निकलते हैं। और जैसे स्पेशली ये होता है कई बार नवंबर दिसंबर में बॉक्सिंग डे आता है, ब्लैक फ्राइडे आता है, तो इस पर इतनी अच्छी सेल्स होती हैं, मतलब 30 40 50% तक आपको बहुत सही डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे ये भी होता है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती इलेक्ट्रॉनिक सामान में, लैपटॉप पसंद नहीं आया, कोई और इलेक्ट्रॉनिक सामान पसंद नहीं आया, तो आप जाके रिप्लेस करवा सकते हो, या फिर आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो, और आप जितने भी आपने डॉलर्स दिए हैं वो सारे के सारे डॉलर्स आपको वापस मिल जाते हैं। इंटरनेशनल वारंटी में कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती रहती हैं, दिमाग बहुत खराब होता है, चीज़ें हो जाती हैं, बट इतना टाइम किसी के पास नहीं होता यहाँ पे आके। है तो ले आओ, नहीं है तो खरीदने की गलती मत करना। दूसरी चीज़ है मसाले और स्पाइसेस। ये चीज़ें मत लेके आओ यार। मैंने इतने लोगों को देखा है, कुछ लोग वीडियोस बना के डालते हैं कि पैकिंग कर रहे हैं, कनाडा की ओर आ रहे हैं, उन्होंने अपने बैग में भर भर के गरम मसाले, मसालों के पैकेट और पता नहीं क्या क्या डाले होते हैं। प्लीज़ स्पाइसेस मसाले मत लेके आओ। यहाँ पे इतनी सारी इंडियन स्टोर्स होते हैं, और तो बहुत सस्ते $2-2 में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। आपको वैसे सुन के लगेगा कि यार $1 का 60 हो गया, इसका 120 हो गया, 150 हो गया। वो आपको सिर्फ इंडिया हो तब तक लग रहा है, जब आप यहाँ आ जाओगे तो $2 कुछ भी नहीं होता, $2-3 कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत सस्ते मिल जाएंगे। यहाँ पे इंडियन स्टोर होता है, आपको दालें मिल जाएंगी, आपको सारे मसाले स्पाइसेस मिल जाएंगी। मैगी, स्पेशली मैगी, प्लीज़ मैगी वैगी भर के मत लेके आना। कुछ दो चार आपको लेके आनी है तो आप ले आओ, क्योंकि आती है एकदम से, आप बाहर नहीं जा पाते, आपको कुछ बनाना है खाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भर भर के मत लेके आना। मैंने कई सुना है कि मैंने 15 पैकेट रख लिए मैगी के, 20 पैकेट रख लिए, बड़े वाले पैकेट रख लिए, सारे मसाले रख लिए। प्लीज़ इनमें बैग मत भरो, यहाँ पे सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, और आप इन चीज़ों में बिना बात अपना वेट भरोगे बैग का, इससे अच्छा है कोई ज़रूरी चीज़ अपने बैग में डाल के ले आओ। दूसरी चीज़ है विंटर्स के कपड़े। विंटर्स के कपड़े आप वहाँ पे खरीद लो, जैसे स्वेटशर्ट होगी, हुड होगी, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हुड और स्वेटशर्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, वो आप इंडिया से ही खरीद के लेके आ सकते हो, इंडिया से खरीद लाओ, यहाँ पे भी सेम ही मिलेगी। स्वेटशर्ट हुड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल सेम ही मिलती है, तो वो आप इंडिया से ही ले आओ। लेकिन अगर जैकेट की बात आती है कि आपको जैकेट पहननी पड़ेगी, यहाँ पे -40 टेम्परेचर जाता है, 45 50 इतना चला जाता है इजीली, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड्स चलती हैं, स्टॉर्म आता है, स्नो स्टॉर्म्स आते हैं, तो उसमें डिफिकल्ट हो जाता है। उस टाइम हमें मतलब बढ़िया एक मोटी ताज़ी जैकेट चाहिए होती है भाई, ठंड से बचने के लिए। तो वो जो जैकेट है वो आप कनाडा आके ले लो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। 150 मतलब 100-150 में बहुत अच्छी मिल जाती है, विनर्स में मिल जाती है, यहाँ तक कि वॉलमार्ट में भी मिल जाती है। तो उसके लिए आप इंडिया पैसे खर्च मत करो, और इंडिया से बैग भर के मत लेके आओ। इंडिया से आप सिर्फ अच्छी सी स्वेट शर्ट्स ले आए, हुड ले आए, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो जैकेट आप कनाडा आके ही खरीद सकते हो, जैकेट आप इंडिया में मत खरीद के लाना। एक आधी जैकेट का कोई इशू नहीं है, एक आधी जैकेट आप इंडिया से ले आओ, लेकिन जो एक अच्छी मोटी ताजी जैकेट चाहिए ना, मतलब बिल्कुल ठंड से बचने के लिए माइनस टेम्परेचर में, स्नो स्टॉर्म में, तो आप कनाडा आके खरीद लो। स्वेटशर्ट हुड आप इंडिया से ले आओ।
और कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कुछ भी बर्तन उठा के यहाँ पे ले आते हैं। देखो यहाँ पे इंडक्शन वाले ही बर्तन यूज़ होते हैं, नॉन इंडक्शन बर्तन यूज़ नहीं होते। मैंने इतनी ज़्यादा यहाँ पे वो फ्लेम वाली गैसेज़ नहीं देखी हैं, होगी कोई एक आधे के पास होगी, अदरवाइज़ यहाँ पे कोयल वाली चलती हैं और इंडक्शन वाली चलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई गैस यूज़ नहीं होती है। तो आपको इंडक्शन वाले बर्तन ही चाहिए, चाहे वो फ्राई पैन है, चाहे वो कुकर है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, कढ़ाई है, कुछ भी आपको ध्यान रखना है कि बिना इंडक्शन वाले बिल्कुल भी मत लेके आना, इंडक्शन वाली ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स ले आते हैं इतने बड़े-बड़े उठा के शावर जेल, शैम्पू की बोतलें 1 किलो की, 2 किलो की, कि यार ले चलते हैं भर के। कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब डोलरामा में आपको 3-3 4-4 डॉलर में 1-1 2-2 किलो की इतनी बड़ी-बड़ी बोतलें मिल जाएँगी। बहुत बार मैंने खुद, जब मैं आई थी नई-नई, तो मैंने खुद यूज़ की हैं। इतनी बड़ी-बड़ी बोतलें आ जाती हैं आपकी 4 डॉलर में, साढ़े 4 में, 5 में ईज़िली। तो ये प्लीज़ इंडिया से भर के मत लेके आओ। आप डायरेक्ट ही 2-4 किलो वेट तो आप अपने शैम्पू का और शावर जेल का ही भर रहे हो अपने बैग में। तो उससे अच्छा है कोई ढंग की काम आने वाली चीज़ डाल लो। इन सब से बैग मत भरना। बहुत सस्ती मिल जाती है डोलरामा में, आपको शावर जेल भी इजीली मिल जाएगा और आपको इतनी-इतनी बड़ी 1-1 लीटर की बोतलें मिल जाएँगी, 2-2 लीटर की भी मिल जाएँगी और महँगी नहीं आती। चाहे शावर जेल है, चाहे शैम्पू है, डव यूज़ करते हो, पेंटीन यूज़ करते हो, हर एक ब्रांड, निविया, पॉन्ड्स, हर एक ब्रांड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये मत सोचना कि इंडिया में ये ब्रांड है, कनाडा में नहीं है। हर एक ब्रांड आपको कनाडा में मिलेगा जो इंडिया में यूज़ होता है। इनफैक्ट यहाँ पे कनाडा में और ज़्यादा आपको अच्छे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे जो कि इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज़ इन सब में अपना बैग मत भर के लेके आना। तो सबसे बड़ा जो मेन इश्यू चलता है वो है कुकर का कनाडा में। मतलब अगर आप कनाडा हो तो कुकर तो गलती से भी मत छोड़ के आना। सबसे पहली चीज़ इंडक्शन वाला होना चाहिए, बिना इंडक्शन वाला मत उठा के ले आना। दूसरी चीज़, कुछ फ्रेंड्स को लगता है कि हमें तो अपने लिए ही बनाना है, अपने लिए क्या लगेगा, 1 किलो का, 2 किलो का, इनफ है, इससे ज़्यादा क्या करना है। तो ये गलतफ़हमी है आपकी। पहली बात, आप यहाँ पे आके अकेले नहीं रहने वाले, आप अकेले अफ़ोर्ड नहीं कर पाओगे। आपको 2-4 रूममेट्स के साथ ही रहना पड़ेगा, उनके साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ टाइम तक। आगे फ्यूचर में आप अकेले रहो वो बहुत दूर की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत टाइम तक आपको 1-2 साल तक तो आपको रूममेट्स के साथ रहना पड़ता है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो आपको आके पता चलेगा। लेकिन आप ये सोचो कि मैं तो अपने लिए ही बनाना है, तो ये गलतफ़हमी है। हर एक बंदा यूज़ करता है। जहाँ पे 3-4 रूममेट्स रहते हैं तो उनके होता है कि सब मिल के खाना बनाते हैं, अलग-अलग अपना कोई नहीं बनाता है यहाँ पे। मिल के खाना बनाते हैं तो ये होता है जिसका भी बर्तन यूज़ हो रहा है तो वो सबका एक ही साथ बनाता है। वो छोटे कुकर में 3-4 लोगों का खाना नहीं बन सकता। तो पहले ही कुकर आप कम से कम 3 से 4 किलो का तो लेके आओ। 3-4 मतलब 5 किलो का भी हो जाए बेशक, इससे कम प्लीज़ मत लेके आना। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुकर या फिर स्टील, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे महँगी हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो आप इंडिया से लेके आ सकते हो। मैं इंडिया से ही लेके आई थी। यहाँ पे जब मैं देखने गई थी मतलब यही कुकर वगैरह चीज़ें तो बहुत ज़्यादा महँगी लगी थी मुझे पर्सनली। तो मेरे को प्रेफ़रेंस रहेगी कि आप इंडिया से ही ले आओ। 4-5 किलो का कुकर ले आओ। तो ये जो फालतू की चीज़ें इनको हटा के आप 3-4 किलो वेट अपने कुकर पे लगा लो या कढ़ाई पे लगा लो। तो ये चीज़ें इंडिया में ही सस्ती हैं। ये स्टील वगैरह यहाँ पे काफ़ी महँगा आता है, तो ये आप इंडिया से लेके आ सकते हो। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको नमक नहीं लेके आना। मतलब ट्राई करो कि पाउडरी फॉर्म में कोई भी आप चीनी, नमक या फिर मिल्क पाउडर, ये सब चीज़ें मत लेके आओ। क्योंकि इन सब चीज़ों से इनको डाउट जाता है कि इनके पास ड्रग्स है या इस टाइप की चीज़ें हैं जब चेक इन के लिए बैग जाता है या फिर चेकिंग करते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर ही रहो। ना आपको नमक लेके आना, ना कोई पाउडरी मिल्क पाउडर लेके जाना है, ना चीनी, कुछ भी। यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे आकर आपको टाटा का ही नमक मिल जाएगा, हर एक चीज़ मिल जाएगी। आपको मिल्क पाउडर भी मिल जाएगा और आपको चीनी भी मिल जाएगी, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये रिस्क प्लीज़ मत लेना। इस रिस्क में काफ़ी स्टूडेंट्स फँस जाते हैं क्योंकि उनको डाउट हो जाता है कि ये पाउडरी फॉर्म में व्हाइट क्या लेके जा रहे हैं। तो बस इन चीज़ों से बचो। ये सब चीज़ें आपने नहीं लेके आनी, बस जो बताई हैं यही सारी मेन चीज़ें हैं। तो कनाडा में सारी चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं। तो अपने बैग का वज़न मत बढ़ाओ इन फालतू चीज़ों में, ज़रूरी चीज़ें ले आओ। जो मैंने सामान बताया वो सारा एक्स्ट्रा है, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आके सब मिल जाएगा आपको। ये ब्रश वगैरह, कोलगेट वगैरह, ये भी यहाँ पे आके मिल जाएंगी। 1-1 डॉलर में मिल जाती हैं आपको। 1 डॉलर में ही कोलगेट मिल जाती है और 1 में ही ब्रश मिल जाती है। डोलरामा में सारी चीज़ें हैं। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखो, खुश रहो। बाय बाय। चैनल लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।